कहाँ गए थे? अरे मैं अपना पूरा भारत देश घूम रहा था। और तुझे पता है मेरे भारत देश में आजकल क्या क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सुनेगा? सुनेगा। हमारे भारत देश में चल रहा है पोषण माह, यानी कि पोषण महीना। पोषण महीना? हाँ, पोषण के बारे में सबको बताया जाता है कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, गर्भवती महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे इस भारत देश में चला हुआ है वैक्सीनेशन अभियान कोरोना के खिलाफ। उस्ताद ऐसे समझ नहीं आएगा, आप मुझे थोड़ा सा खुल के बताइए, दिखाइए। ओके, तो हम आपको खुल के दिखाते हैं, बताते हैं कि आज हमारे इस भारत देश में लोग जागरूक होने की वजह से कोरोना को हुई प्रॉब्लम। कोरोना को प्रॉब्लम? हाँ। समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? नहीं। तुझे नाटक में दिखाऊं तो देखेगा? देखेगा। तुझे सुनाऊं तो सुनेगा? सुनेगा। चल जल्दी से आज तुझे दिखाता हूँ बड़ा प्यारा सा नाटक। ये देख जमुरे। दुख महाराज की जय हो। 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 शांत 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 शांत। मंत्री जी, जी महाराज। ये अचानक से सभा बुलाने का क्या कारण है? गुस्ताखी माफ हो महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या बात हो गई मंत्री? महाराज, आज हमारी बीमारियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बीमारियों का प्रॉब्लम? जी महाराज। बीमारियों का प्रॉब्लम? जी महाराज। व्हाट ए जोक मंत्री। यानी कि परेशानी, जी दिक्कत। जी। खैर कोई बात नहीं, हम वो उस बात को जानना जरूर चाहते हैं जिस बात की वजह से हमारी बीमारियां प्रॉब्लम में आई। और मंत्री जी महाराज, ये बताओ किस किस बीमारी को प्रॉब्लम है? महाराज, प्रॉब्लम डायरिया को है। अच्छा। प्रॉब्लम अनीमिया को है। प्रॉब्लम कुपोषण को है। प्रॉब्लम गंदगी को है महाराज। और तो और प्रॉब्लम कोरोना को है महाराज। लो कल्लोवाद। कोरोना ने पूरी दुनिया को प्रॉब्लम में डाला हुआ है, आज कोरोना को भी प्रॉब्लम हो गई। जी महाराज। खैर कोई बात नहीं, हम जरूर एक एक करके सभी बीमारियों की प्रॉब्लम सुनेंगे। तुम ऐसा करो मंत्री, सबसे पहले हमारे सामने अनीमिया को पेश करो। जो आज्ञा महाराज। अनीमिया हाजिर है। महाराज की जय हो। आहो अनीमिया, थोड़ा जोर से बोलो। महाराज की जय हो। हाँ वेरी गुड, कहो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? महाराज, मेरे अंदर खून की कमी है। जो खून की कमी करे उसको खून की कमी। अनीमिया जी महाराज। तुम तो दुनिया के अंदर खून की कमी करती हो, तुम्हारे अंदर खून की कमी कैसे हो गई? महाराज, पहले मैं दूसरों में जोरों शोरों से खून की कमी करती थी। एज अप्रूव सर्वेक्षण 4 के अकॉर्डिंग हरियाणा में 72% बच्चों को खून की कमी की थी मैंने। वेरी गुड। 63% महिलाओं में खून की कमी की थी मैंने। महाराज, मैं रोगी के अंदर कुछ इन कारणों से एंटर करती हूँ। पॉइंट बीट नोटेड महाराज। ओके ओके। आयरन की कमी की वजह से, खून के दस्त की वजह से, बार बार गर्भ धारण करने की वजह से और चोट लगने पर खून बहने की वजह से। महाराज, इन कारणों से तो मैं रोगी के अंदर प्रवेश करती हूँ, लेकिन महाराज मेरी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, यानी कि खासियत है महाराज। ओ, तुम्हारी खासियत क्या क्या है? हम भी महाराज, मैं रोगी को सांस फुला करके बेहोश कर सकती हूँ। शाबाश। चेहरे व पैरों पर सूजन पैदा कर सकती हूँ। वेरी गुड महाराज, ये तो मेरी खासियत थी। और महाराज, पहले तो मैं रोगी को उठने में बैठने में चक्कर आना देती थी, लेकिन महाराज आजकल तो मुझे ही आने लगे हैं। क्या चक्कर महाराज? तुम्हें चक्कर आने लगे? जी महाराज। लेकिन क्यों? महाराज, ये महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन अनीमिया की रोकथाम यानी मेरी रोकथाम के बारे में लोगों को बता रहे महाराज, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कैसे जागरूक करें, हम भी तो जाने। महाराज, इन्होंने तो मेरे रोकथाम के उपाय भी निकाले हैं। कौन कौन से? कहते हैं महाराज कि आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करो, नींबू, आंवला, अनार, अमरूद का सेवन करो। अच्छा। मुनक्का, मूंगफली, गुड़, चीनी, शहद, तिल का सेवन करो। और महाराज ये जानकारी भी देते हैं कि गर्भवती महिला को IFA टेबलेट 180 दिनों तक खिलाओ, यानी कि 6 महीने। 6 महीने तक महाराज। बस इन प्रॉब्लम की वजह से मेरे अंदर खून की कमी हो गई महाराज। कुछ कीजिएगा महाराज, कुछ कीजिएगा। अनीमिया। जी महाराज।
दर्द समझते हैं अनीमिया। बिल्कुल समझो और महाराज। तुम्हारे दर्द पे ये लोग कितनी तालियां बजा रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम का हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू महाराज। मंत्री जी, मंत्री जी, बस हो गई। गुस्ताखी माफ महाराज। अगली बीमारी कौन सी है, हमारे सामने पेश किया जाए। महाराज, अगली वो बीमारी है जिससे शरीर में पानी का मल बन जाता है, उल्टी आती है और बार बार बुखार होता है। महाराज, उस बीमारी का नाम है डायरिया। डायरिया, डायरिया। ओह, आई लव डायरिया। डायरिया को हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। दुनिया को लूज मोशन लगाने वाली डायरिया हाजिर हो। महाराज क्या हो? अरे डायरिया, क्यों तड़प रहे हो, क्या बात हुई? महाराज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी डायरिया? मुझे दस्त लगे महाराज। तुम्हें दस्त लगे हैं? जाओ डायरिया पहले फ्रेश होके आओ। महाराज कंट्रोल। कंट्रोल कर लेती हो? इधर आओ। अरे जब तुम्हें दस्त लगे हैं तो तुम ORS का घोल क्यों नहीं लेते? ORS? हाँ। आपको कैसे पता चला? क्यों, हमें गधा उल्लू का पट्टा समझते? जी महाराज। क्या? नहीं महाराज, तो हमें कुछ भी नहीं समझते? समझते हैं महाराज। क्या समझते हो? उल्लू का पट्टा महाराज। महाराज आपने बोला। खैर छोड़ो, मैंने बोला तो कोई बात नहीं। ये बताओ, जब हमने ORS की आपसे बात करी थी, हमने इंफॉर्मेशन ये जो है फेसबुक से, व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से मिली है कि बच्चे को जब दस्त हो जाते हैं उसको ORS का घोल देते हैं ताकि उस बच्चे का पानी खत्म ना हो। इसलिए तुम भी ORS का घोल पिया करो। महाराज इसी सोशल मीडिया की वजह से तो मुझे दस्त लगे हैं। सोशल मीडिया की वजह से? वो कैसे? बस महाराज, इस सोशल मीडिया के माध्यम से इन आंगनबाड़ी वर्करों ने, हाँ। इन स्वास्थ्य विभाग वालों ने, अच्छा। इन नुक्कड़ नाटक वालों ने हाँ। मेरी यानी डायरिया की रोकथाम के उपाय पूरी दुनिया में फैला दिया महाराज। अच्छा। कहते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ बच्चों को माँ का दूध पिलाया जाता है अच्छा। और अपनी ओर स्वच्छता ढूंढते हैं, साफ सफाई ढूंढते हैं और स्वच्छ जल का सेवन करते हैं महाराज। यानी कि अपने चारों तरफ साफ सफाई का ध्यान रखने लगे। जी महाराज। और ये नुक्कड़ नाटक वाले, ये आंगनवाड़ी वर्कर और ये स्वास्थ्य विभाग वाले, इनको तो मैं रात में तारे दिखा दूंगा। रात में तारे? उल्लू महाराज ना, दुख महाराज, रात को तारे तो मैं भी दिखा सकता हूँ, इनको तो दिन में तारे दिखाने हैं, दिन में। ओके ओके, हम दिन में तारे दिखा देंगे। जी महाराज। खैर कोई बात नहीं डायरिया, तुम्हारी प्रॉब्लम का हम कोई ना कोई हल जरूर करेंगे। प्लीज सिट डाउन। मंत्री जी, जी महाराज। हमारी अगली बीमारी कौन सी है? चलो जल्दी जल्दी। अपने काम ठीक से करो, नहीं तो तुम्हारा सर हम अलग करवा देंगे। मंत्री जी, जी महाराज। सामने पेश करो। महाराज, अगली बीमारी बहुत ही भयंकर बीमारी है। भयंकर बीमारी तो वो हमें पसंद बीमारी है महाराज। तो महाराज, अगली बीमारी को पेश किया जा रहा है। कुपोषण हाजिर हो। महाराज क्या कर रहे हो? कुपोषण क्या महाराज? क्या कर रहे हो? क्या महाराज? प्रणाम कर रहा हूँ महाराज। अबे ऐसे कौन प्रणाम करता है? मैं करता हूँ महाराज। अरे मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो क्या महाराज? मेरी जान चली जाती तो क्या महाराज? मेरी कुर्सी पर कौन बैठता? महाराज मुझे कुपोषण हो गया है। सुनो, कुपोषण को कुपोषण हो गया। अरे भाई, तुम दुनिया का कुपोषण करते हो, तुम्हारा किसने कर दिया? क्या 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 महाराज? कुपोषण? महाराज हाँ। मेरा कुपोषण कर दिया है भारत सरकार ने। अच्छा मेरा कुपोषण कर दिया है महिला एवं बाल विकास विभाग ने। अच्छा। मेरा कुपोषण कर दिया है स्वास्थ्य विभाग वालों ने। और मेरा कुपोषण कर दिया महाराज इन नुक्कड़ नाटक वालों ने। इन नुक्कड़ नाटक वालों ने? जी महाराज। कैसे? महाराज ये नुक्कड़ नाटक वाले गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं और कहते हैं गर्भवती महिलाओं का नाम आंगनवाड़ी केंद्र में लिखाओ। अच्छा। आयरन फैलिड एसिड की गोली हर रोज खिलाओ और पौष्टिक आहार खिलाओ। अपने बच्चों का जो जन्म है स्वास्थ्य केंद्र में कराओ। समय समय पर बच्चों का टीकाकरण कराओ और आंगनवाड़ी महकमा
गर्भवती महिलाओं वो बच्चों को फ्री में राशन बांट रहे हैं महाराज, फ्री में। वो भी फ्री में? जी महाराज। उनकी इतनी हिम्मत। जी महाराज, आगे सुनिए। और इसके साथ बताते हैं कि जन्म के तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का पहला गाढ़ा दूध ही बच्चे को कुपोषण से बचाता है। इसलिए बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है महाराज, माँ का। और माँ के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडा, घी इत्यादि उचित मात्रा में सेवन कराते हैं महाराज, कुपोषण यानी मुंह से और अन्य बीमारियों से बचने के लिए महाराज। महाराज, कभी मैंने 36% महिलाओं का वजन कम कर दिया था और 22% बच्चों में अपंगता पैदा कर दी थी महाराज। लेकिन महाराज अब मैं खुद ही अपंग हो गया हूँ महाराज, मेरा खुद ही वजन कम हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा महाराज तो मेरा इस संसार से नामो निशान मिट जाएगा महाराज। मेरे लिए भी कुछ करो महाराज, मेरे लिए भी कुछ करो। हम देख रहे हैं कुपोषण वाकई तुम्हारा वजन कम हो गया। जी महाराज। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचेंगे। जी महाराज। मंत्री जी, जी महाराज। हमारी अगली बीमारी कौन सी है? महाराज अगली वो बीमारी है जो आपकी चहेती है, आपकी बहुत प्यारी है महाराज। कौन सी बीमारी है? महाराज उस बीमारी का नाम है गंदगी। ओ गंदगी। जी महाराज। गंदगी को हमारे सामने पेश करो और जल्दी पेश करो। जो आज्ञा महाराज। गंदगी हाजिर हो। महाराज की जय हो। अरे मंत्री जी महाराज। ये गंदगी हमें दिखाई नहीं दे रही है भाई। नजर नहीं आ रही महाराज। वाकई आजकल गंदगी का प्रकोप कम हो रहा है। गंदगी तुम जहाँ भी हो सामने आओ। तुम्हारी कुछ खासियत होगी। कुछ लोग तो बिना हाथ धोए खाना खा लेते थे, गंदा पानी पी लेते थे, क्योंकि वहाँ मेरा राज था, यानी गंदगी का राज था। परंतु महाराज आज तो हर घर में शौचालय बन गया है। हाँ। और उसका इस्तेमाल भी होने लग गया है। हाँ। इसलिए मैं दिखाई नहीं देती। सही बोला। साफ पानी पीने लग गए हैं, साबुन से हाथ धोने लग गए हैं, इसलिए मैं दिखाई नहीं देती। हमने तो ये भी सुना है कि गंदगी है, छोटे छोटे बच्चे ये भी साबुन से हाथ धो करके खाना खाते। जी महाराज, यही तो प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। अब तो लगता है कि सब तरफ स्वच्छता ही दिखाई दे रही है। लगता क्या? मुझे तो दिख ही रहा है कि स्वच्छता ही नजर आ रही है। अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस संसार से मेरा दाना पानी उठ गया। कोई बात नहीं, तुम पहले भी बहुत तकड़ी हो, हम और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम मंत्री जी, महाराज ये हमारे साम्राज्य पे हो क्या रहा है? एक एक करके सारी बीमारी हमारे साम्राज्य छोड़कर जा रही है। खैर कोई बात नहीं, अगली बीमारी को बुलाओ। महाराज अगली बीमारी को दमदार बीमारी है, जिसने अपने नाम का डंका पूरे देश में बजा रखा है महाराज। अपने नाम का डंका पूरे देश में? जी महाराज। वो बीमारी कौन सी है महाराज? उस बीमारी का नाम है कोरोना। 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 कोरोना का हमारे समक्ष पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। तनिक हम भी तो देखे कि कोरोना को क्या प्रॉब्लम आ गई है। जो आज्ञा महाराज। कोरोना हाजिर हो। चौंपा पापा चौंपा 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 चौंपा। अरे मंत्री जी महाराज। अरे इसको हरियाणवी मोड़ पे लगाओ भाई, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। महाराज ये चाइनीज है, इन लगाता हूँ हरियाणवी पे। अपने चाइना की चापाउनो छोड़ दे, हरियाणा में रह दो, मारे हरियाणवी बाजा। दुख महाराज की जय हो। कोरोना। जी महाराज। पहले की तुलना में तुम्हारी परफॉर्मेंस में बहुत कमी आ गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा वायरस कमजोर पड़ गया हो? नहीं महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पेमेंट कम हो? नहीं महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शक्ति खत्म हो गई हो? नहीं महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी करोनी की याद आ रही है? नहीं महाराज नहीं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यही तो समझ में नहीं आ रहा महाराज, प्रॉब्लम कहाँ है? जब मैं इसमें भारत, इस संसार, इस दुनिया में आया था, मैंने अपने नाम का तहलका मचा दिया था। यही बात सुनकर आपने मुझे भारत बुलाया था। भारत आने के बाद भी मैंने अपने नाम का खूब डंका बजाया और इससे खुश होकर महाराज आपने तो मेरी तनख्वाह भी डबल कर दी थी। कर दी थी? जी महाराज। लेकिन मेरा इतना नाम कमाना, मेरी इतनी प्रशंसा सुनना, आपके राज्यों की कुछ बीमारियों को ये बातें मेरी रास नहीं आई। आप ही की बीमारियां मुझसे जलने लगी, मुझसे चिढ़ने लगी।
और अपनी जलन निकालने के लिए आपकी बीमारियां जो मेरी गुप्त योजनाएं थी वो लीक करने लगी महाराज। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं कोरोना, क्योंकि इस हमारे दुख के साम्राज्य में कुछ बीमारियों ने हमें भी धोखा दिया है, जैसे कि HIV एड्स, स्वाइन फ्लू, जी महाराज, घेंगा, जी महाराज, कन्या भ्रूण हत्या, जी महाराज। ये बीमारी आज हमारे इस साम्राज्य से खत्म हो गई है। खैर कोई बात नहीं कोरोना, हम अपनी बीमारियों का भी टाइट किए देते हैं। दुख महाराज इस साम्राज्य की सभी बीमारियां कान खोल कर सुन ले। अगर आज के बाद कोरोना की किसी भी गुप्त योजना को आपने बाहर लीक किया तो हम इस साम्राज्य से उसको बेदखल कर देंगे। जी महाराज। खैर कोरोना, हम तुमसे भी एक बात पूछना चाहते हैं, तुम्हारी वो कौन सी ऐसी योजनाएं थी जो इन्होंने लीक कर दी? हाँ महाराज, ओके, आप भी सुने और सभी बच्चे भी सुनेंगे कि मेरी कौन कौन सी योजनाएं लीक कर दी हैं। आपकी बीमारियों ने जो भी मेरी गुप्त योजनाएं, इन सब को मेरे बारे में बता दिया कि कोरोना हाथ, नाक, मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर घुसता है। शरीर के अंदर घुसने के बाद मैं नजला, खांसी और बुखार आदमी का सांस रोककर उसको मार देता था। पहले तो मैं बड़े उम्र के शरीर पर अटैक करता था, उसके बाद महाराज मैंने उससे कम उम्र के शरीर पर अटैक किया। और महाराज जो मेरा अगला कदम था, मैं सबसे कम उम्र यानी बच्चों के शरीर पर अटैक करने वाला था महाराज, और वो भी आराम आराम से, एकदम नहीं। मेरी ये योजनाएं भारत वैज्ञानिक और डॉक्टरों तक पहुंच गई है महाराज। भारत का हर एक इंसान मेरे उपचार और प्रचार में लग गया महाराज। मेरी रोकथाम डॉक्टर महाराज, मेरी रोकथाम नजला, खांसी, बुखार की वजह से हुई है। क्यों? क्योंकि ये मुझसे जलते थे महाराज। आपके नजला, खांसी जो मेरी गुप्त योजनाएं थी, इन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया महाराज। मेरा नजले, खांसी ने मुझको बर्बाद करके रख दिया महाराज। मुझे तो नजला और खांसी ने लूटा, औरों में कहाँ दम था। मुझे नजला और खांसी ने लूटा, औरों में कहाँ दम था। अरे मैंने तो लाखों मौत के घाट उतार दिए, आपकी इन छोटी मोटी बीमारियों में कहाँ दम था। हाँ हाँ महाराज, कोरोना सच कह रहा है। हाँ हाँ महाराज, कोरोना सच कह रहा है। पूरे भारत के अंदर इस समय महाराज कोरोना के खिलाफ प्रचार और उपचार दोनों बड़े जोरों शोरों से चल रहे हैं महाराज। क्या कह रहे हो मंत्री? जी प्रचार और उपचार? जी महाराज। कोरोना के खिलाफ? जी। तारीख हम भी तो सुने, वो प्रचार और उपचार क्या है, हमें भी तो बताओ मंत्री। महाराज कोरोना के विषय में बताया जा रहा है और किस तरीके से कोरोना से बचा जा सकता है। और कहते हैं महाराज पूरे भारत के अंदर इस समय वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है महाराज। कोरोना के खिलाफ इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं? जी महाराज। अरे ये कहानी हम कोरोना से सुनना चाहते हैं। जी महाराज। तुम कोरोना का हमारे सामने पेश करो भाई। जो आज्ञा महाराज। हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। जो आज्ञा महाराज। कोरोना हाजिर हो। जी महाराज। तुम्हारे खिलाफ क्या क्या हो रहा है, जरा तुम हमें खुद बताओ। कोरोना महाराज, मेरी जो गुप्त योजनाएं थी, मेरे जो उपाय थे, आप भी सुन लीजिए और आप भी सब सुन लीजिए कि सबसे पहले फोन करते ही कोरोना के बारे में जानकारी देना। सबसे पहले कोरोना के बारे में जानकारी देना, सभी को बताना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना, साबुन से धोना, हमेशा मास्क का प्रयोग करना, आपस में दूरी बनाकर रखना, अच्छे खान पान का ध्यान रखना, यानी अपनी इम्यूनिटी, अपने शरीर की ताकत को बनाकर रखना महाराज। लेकिन इन लोगों ने पी पी कर काढ़ा, मुझे अंदर ही साड़ा, मेरे जीना कर दिया खाड़ा, मेरा टाइम आ गया माड़ा, हर मना दे दो बाड़ा। और महाराज यह बात पूरी खत्म नहीं होती, अगर भी सुन लो, मेरे जीना बहुत माड़ी बना दी इस भारत सरकार ना। इस भारत संसार के डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके उन्होंने मेरे खिलाफ एक वैक्सीन, एक टीका तैयार कर लिया महाराज, जो आज के टाइम में बिल्कुल पूरी तरह से कारागर साबित हो रहा है महाराज। अच्छा, तुम्हारे खिलाफ वैक्सीन तैयार की गई? जी महाराज, यकीन नहीं आता चाहे अपने मंत्री से पूछ लीजिए। जी महाराज, ये बात 100% सत्य है। कोरोना के खिलाफ भारत सरकार ने मिलकर के एक वैक्सीन तैयार की है और वो वैक्सीन महाराज WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित होने के बाद ही हर आम इंसान तक पहुंचती है महाराज। और इसका पहला इंजेक्शन लगने के बाद कोरोना का असर उस शरीर में बहुत कम हो जाता है महाराज, और दूसरा टीका लगने के बाद उस शरीर के अंदर कोरोना का असर नाम मात्र ही रहता है महाराज, बिल्कुल खत्म ही हो जाता समझो। इसका कोई साइड इफेक्ट तो होगा? कोई साइड इफेक्ट नहीं है महाराज।
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी महाराज। ये पूरी तरह कारगर साबित हो रही है। जी महाराज। महाराज आम आदमी के शरीर पर इसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो सिर्फ मुझे है, यानी कोरोना का नुकसान है महाराज। 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है, नर हो या नारी, उन सबको टीके लगाए जा रहे हैं। पहले तो ये टीका गर्भवती महिला को छोड़कर लगाया जाता था, लेकिन अब 18 साल से ऊपर जो भी नर हो या नारी, उन सबको एक तरफा टीका लगाया जा रहा है महाराज। हम समझ गए। महाराज मेरे खिलाफ वैक्सीन तैयार हो चुकी है। तुम्हारे खिलाफ वैक्सीन तैयार होगी, वो भी इस भारत में? जी महाराज। और वो भी फ्री में? जी महाराज, बिल्कुल फ्री। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है महाराज, ऐसा हो चुका है, चाहे अपनी बीमारियों से पूछ लो महाराज, ऐसा हो चुका है। महाराज इस कोरोना को खत्म करने के लिए देश के नागरिकों का बहुत ज्यादा योगदान है। नागरिकों ने लॉकडाउन का पालन किया और अपना काम धंधा छोड़ दिया इस कोरोना को खत्म करने के लिए महाराज। और महाराज कोरोना बिल्कुल सत्य कह रहा है महाराज। पूरे भारतवर्ष में वैक्सीन का आयोजन पूरी जोरों शोरों से चल रहा है महाराज। अब तो कोरोना का अंत ही आ चुका है महाराज। और वैसे भी ये चाइनीज प्रोडक्ट है महाराज, बड़ा कम चलता है, जैसे 1 रुपये वाली मोमबत्ती चलती है वैसे ही चलता है महाराज। और महाराज कोरोना के खिलाफ तो स्वास्थ्य विभाग, ROB, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत के सभी वैज्ञानिक हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर के पीछे पड़े महाराज। बात सुनने अनीमिया, कोरोना इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। भारत तो के दुनिया के बहुत सारे देश कोरोना के पीछे पड़ रहे, पर कोरोना इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। कोरोना के प्रति जिसने भी लापरवाही बरती, कोरोना को जिसने भी हल्के में लिया, मैंने उन सबको मौत के घाट उतार दिया और बल्डी बाईपास पर पहुंचा दिया। जी महाराज। तुम अपना ये कहर जारी रखना। जी महाराज। क्योंकि इस भारत देश में वैक्सीन लगने लगी तो क्या ये सरकार, ये विभाग, ये संस्थाएं, ये नुक्कड़ नाटक, ये कुछ नहीं कर सकते। ये इन लोगों को समझाने के लिए निकले हैं, लेकिन ये इतने लापरवाह लोग हैं, ये नहीं समझने वाले हैं। हाँ महाराज, अब भी बहुत सारे लापरवाह जिनकी वजह से मैं टिका हूँ, जो वैक्सीन नहीं करवा रहे, अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं महाराज, उनकी वजह से मैं अभी तक टिका हूँ। अगर सब समझदार हो गए, सब टिक्का लगवाने लग गए, सब इन बातों पर ध्यान देने लग गए, तो महाराज मेरा इस भारत में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा महाराज। तुम चिंता मत करो। अरे हमारे भारत देश में बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो इनका कहना नहीं मानते। ये जितना मर्जी सर पटक ले, ये सरकार, ये स्वास्थ्य विभाग, ये नुक्कड़ नाटक, ये जो भी, लेकिन ये लोग समझने वाले नहीं हैं। इनको तो अकल तब आती है जब पानी यहाँ तक आ जाता है, और इसी वजह से हमारा वजूद है। जी महाराज। तो खैर कोई बात नहीं। अगर मान लो इन सब ने वैक्सीनेशन करवा भी ली, ये लोग समझदार हो भी गए, कोरोना फैल हो भी गया, तो मेरे साम्राज्य की बीमारियों तुम्हें टेंशन लेने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अब इस भारत देश में एक नई बीमारी का आगमन होगा। नई बीमारी? हाँ, नई बीमारी। और वो नई बीमारी कोरोना से भी कई गुना खतरनाक होगी। कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी महाराज? महाराज कौन सी बीमारी है वो? उस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस।